अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन महाजरा है तो दूसरी जानिब पार्लियामान और अदलिया के माबैन भी ठनी हुई है। पार्लियामान किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात में दखलंदाजी से रोकने का तहैया किए हुए है। एक के बाद एक करारदाद और फैसलों ने साबित किया है कि पार्लियामान और इसमें मौजूद अरकान सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के आगे सरे तस्लीम खम करने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आज भी पार्लियामान के फ्लोर पर दिखाई दी, जहां शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ गरजे और बरसे, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगने की बात है तो उसके ऊपर पार्लियामान डटी हुई दिखाई दे रही है। और स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया जा रहा है कि ईवान के अंदर एक करारदाद पेश की जानी चाहिए और किसी भी सूरत स्पीकर को वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को मुहैया नहीं करने देना चाहिए। आज पार्लियामान के फ्लोर पर क्या टोन, क्या टेम्पो दिखाई दिया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सजाद अली शाह साहब ने हाउस से रिकॉर्ड मांगा। हाउस का रिकॉर्ड इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है और स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अगर आपसे मांगा गया है, आप हाउस से पूछें कि मुझे इजाजत है रिकॉर्ड देने की या नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाए, वो डिबेट करे, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है इनका, उनका जो है बातें इतनी दी बुलंगो बांग दावे रोंगा। वो क्या कोई कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, इस तरह वो बातें करते हैं। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरबान हो लें। अल्लाह ताला ना करे वो ऐसी नौबत आए। लेकिन जो इस वक्त सारा सीन जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन या फोकस जो है हमारी अदलिया की एक ही चीज पे है। ये पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम तो हम कहते हैं, मगर आपकी सरबराही में पहली दफा ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि आज तक ये पार्लियामान जो है आईन कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है, वरना ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पार्लियामान जो है वो गिरती है। पार्लियामान को हमेशा बंदूक से, हमेशा हथौड़े से डरा के, धमका के, कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाता है। अब सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पार्लियामान के फ्लोर पर खड़ी ऑपोजिशन भी इस मामले पर हुकूमत की हम आवाज और हुकूमत के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जो मुतालबा हुकूमत कर रही है उस पर ऑपोजिशन किस तरह से सेम पेज पर है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। लेकिन मैं अपोजिशन की तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी सूरत आप उनको ये रिकॉर्ड ना दें। हम सारा हाउस, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आपके साथ शाना बिशाना मिला के डट के मुकाबला करेंगे। ये हाउस और स्पीकर साहब आप हमारे साथ इसमें खड़े हों, क्योंकि हम सर कोई किसी की जाती जिंदगी के साथ किसी की तजलील करने हम नहीं आते, लेकिन हम ये इख्तियार हमें हासिल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है इस हाउस को कि खाली अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई बना सकता है या उसमें चेंजेस कर सकता है तो वो यही हाउस है, यही सॉवरेन हाउस है। अब इस दौरान मौजूदा और साबिक जजेस साहिबान और उनके अहले खाना की मुय्यना ऑडियो लीक्स पर भी हंगामा बपा है। चारों अतराफ से इन ऑडियोज को लेकर उन पर तहकीकात कराने का मुतालबा हो रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की पीटीआई के उम्मीदवार अबूजर चदर की ऑडियो लीक हुई। आजकल ये मामला सुर्खियों में है। इस ऑडियो को साकिब निसार और अबूजर चदर के वालिद की जानिब से तस्लीम तो कर लिया गया, लेकिन किसी भी लेन देन की तरदीद की गई है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की जानिब से भी ऑडियो लीक की तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया है। लंदन में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि टिकट फरोख्त करने पर साकिब निसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। नवाज शरीफ क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अब साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों के साथ और मुल्क के साथ जुल्म किए हैं, सिर्फ लोगों के साथ नहीं मुल्क के साथ, और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है वो नाकाबिले बख्शिश है। इन्हीं तहकीकात के मुतालबात के पेश नज़र हुकूमत ने इस ऑडियो की छानबीन का फैसला कर लिया और इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से एक खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी गई जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम भूतानी को मुकर्रर किया गया है। कमेटी के दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, बरजीस ताहिर, शेख रुहेल असगर, सैयद हुसैन तारिक, नाज बलोच और खालिद हुसैन मकसी शामिल है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। इसी मामले पर आज ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर अपना किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
यहाँ पे आपने साकिब निसार बेटे की सुनी है, जो उसने बात की है टेलीफोन पे, वो भी टिकट बिक रही है। सारी टिकटें, बहुत सी टिकटें, मैं उनके नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बहुत सी जनाब स्पीकर जज टिकटें बेच रहे हैं पीटीआई की, इसीलिए आज भी फिर उसे रिलीफ मिल गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स और मीटिंग मिनट्स मांगने पर अरकान असेंबली काफी बरम है और इसे इख्तियारात से तजावुज तो करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज इजलास में जो कुछ हुआ वो खासी गर्मा गर्मी देखने मिली, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की जानिब से वाजे किया गया कि असेंबली कार्रवाई को अदालतों से इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट की भी कानून और मीटिंग के मिनट्स तलब नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामान अदलिया के किसी भी अफसर को बुलाने का इख्तियार रखती है और इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाने के लिए 16 मई का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नूर आलम खान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मैंने आज डेट मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स जी। ये मैंने आज ही साइन किया है। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। इस मामले पर पार्लियामान और अदलिया के माबैन मुकम्मल महाजराई दिखाई दे रही है। किसी सूरत सीज फायर होता हुआ, फायर फाइटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बात करेंगे इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पार्लियामान के फ्लोर पर आज भी जिस तरह की तकारीर हुई है, जो टोन और टेनर है, उससे बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि पार्लियामान डटी हुई है और वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामान की आड़ ले रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कार्रवाई है पार्लियामान की वो नहीं मंगवा सकती है, और क्या ये बाउंड नहीं है पार्लियामान कि वो ये पब्लिक रिकॉर्ड शेयर करे सुप्रीम कोर्ट के साथ? देखें, इंफॉर्मेशन तो ली जा सकती है, इसमें तो कोई केवल नहीं है, क्योंकि पार्लियामान की तमाम कार्रवाई जो है वो पब्लिक होती है, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस अंदाज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने मंगवाई है, उस पे ज़ाहिर है इनको पार्लियामान को कंसर्न है। वो ये समझते हैं कि हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी की जा रही है, और इसकी बड़ी वजह उस पे है जो कि लॉयर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच बना के उसको रोक दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया। तो ये चीज़ें जब आमने सामने दो इदारे आ जाएं तो फिर मैं क्यों मानूं, ये बात तो फिर है। उधर से वो कहते हैं जी हमने ये करना है, इधर से ये कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई ये एक ख़तरनाक साइड पे जा रही हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, चीफ जस्टिस साहब जो मंगवा रहे हैं कार्रवाई, वो मेरा ख़्याल है कि पीटीवी न्यूज़ पे वो मुसलसल लाइव आता रहा। हमने ख़ुद कई MNA साहबान की तकारीर सुनी, तो वो तो मौजूद है, वो पीटीवी को भी ऑर्डर कर सकते थे। पार्लियामान के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब पार्लियामान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर मंगवा रहे हैं और उसको इस सूरत में कि करारदाद लाई जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा कि करारदाद मंजूर कराई जाए और ये कार्रवाई जो तफसीलात है वो शेयर ना की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंगवा सकती है। पार्लियामान बाउंड है कि वो शेयर करे, ये डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक होता है, जैसे आपने कहा। तो क्या फिर पार्लियामान फिर तौहीन अदालत कर रही है? देखिए, रिकॉर्ड तो मंगवा सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल वो 19A बड़ा क्लियर है, इंफॉर्मेशन एक्ट बकायदा बना हुआ है, उसके तहत भी इंफॉर्मेशन सीख की जा सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मांग सकते हैं आप। चूँकि जो इस वक्त हालात हैं, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं कि जो मैं ना मानूं वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रही, पार्लियामान भी नहीं मान रही। तो ये मामलात आप देखें हेड एंड कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। हालात तो इंतहाई तशवीशनाक है। नूर आलम खान साहब ने यह कहा है कि सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी के सामने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश हों। अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसमें पेश होते हैं और अदालत जो है उनको इजाजत देती है कि जाइए और इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश हों, तो फिर तो इसका मतलब एक सिलसिला और दरवाजा खुल जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ऑडिट या हाई कोर्ट्स का भी इंटरनल ऑडिट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी महकमों से मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट का जज रहा हूँ और मुझे पता है कि ऑडिट कितना सख्त होता है। लेकिन और
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हैंकी पैंकी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑडिट दे दे, वो अपना रिकॉर्ड दे दे, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ना देने से उंगलियां उठेगी कि ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, ये अल्ले तल्ले कर रहे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। देखे ना बड़ा स्ट्रिक्ट निजाम है सर, वाइस वर्सा है ना। वही पार्लियामान भी अगर कार्रवाई की तफसीलात दे दे जो है भी पब्लिक, तो दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर मुतनाज़ बातें होंगी कि दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे। रेहान साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर अदलिया भी दे दे अपना रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट दे दे, तो कोई मजाका नहीं है। वो उन पे कोई इस तरह खर्च बड़ा मुश्किल है, वहाँ से एक एक पाई का हिसाब होता है। मैं खुद चूँकि आपको बताया है कि मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, जज रहा हूँ हाई कोर्ट का, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से जो है वो कुछ सेंक्शन होती है, किस तरह पैसे रिलीज़ होते हैं, कितने मराहल से गुजर के आते हैं। और ये बाकी महकमों से बल्कि सख्त है ऑडिट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। और पार साहब, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाने तक बात महदूद नहीं है, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी बुलाने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो चीफ जस्टिस है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको बुलाया जाना भी ये मुनासिब अमर होगा? बुलाया जाए, इंटेरोगेट किया जाए, ठीक है, अपनी मिसाल आप होगा, एक प्रेसिडेंट सेट होगा। देखें, अब तो वो चीफ जस्टिस नहीं है, और अपने दौर में जिस तरीके से उन्होंने डैम फंड क्रिएट किया, ये उस मनसब का तकाजा नहीं था जिस मनसब पे वो फाइज थे। जिस अंदाज में फ़ंड कलेक्ट किया गया, फ़ंड रेजिंग की गई, वो भी एक चीफ जस्टिस के ओहदे के उसके मैं समझता हूँ कि उनके मयार के मुताबिक नहीं था, उन्होंने किया। फिर अब इस वक्त लोग पूछते हैं जी वो फ़ंड कहाँ है, वो कहते हैं जी कि मैंने किसी मुनाफा बख्श स्कीम में जमा कराए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस पर अब इतना प्रॉफिट हो गया है। क्या जब आपने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक फ़ंड रेजिंग कैंपेन की, आपने फ़ंड इकट्ठा किया, तो किस कैपेसिटी में आप आफ्टर रिटायरमेंट आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं? मैं इस मामले में नहीं पड़ता कि उसको मिस यूज़ किया गया या उसको सही यूज़ किया गया, लेकिन फैक्ट ये है कि वो उनकी कस्टडी में है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं है। देखिए ना पार साहब, इसको मिस यूज़ किया गया या नहीं किया गया ये तो एस्टैब्लिश बाद में होगा, लेकिन मामला तो सारा ऑप्टिक्स का है। और फिर अब जाहिर है बात तो जाएगी कि साकिब निसार साहब गए हैं, अब वो जाते या नहीं जाते, ये भी एक अलहदा बात है। लेकिन पार्लियामान जिस तरह से एक्ट कर रही है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर ये कहे अभी तक बड़े तदब्बुर का मुजाहरा किया गया कि सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन कोई भी हुक्मनामा जारी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं, वो इस तरह कोई ऐसा नहीं एक्ट करेंगे कि फौरी तौर पे। उनको ये भी पता है कि पूरी पार्लियामान है, 180 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, और इसी तरह हुकूमती इत्तेहाद की मेजॉरिटी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो किस को कंटेम्प्ट नोटिस देंगे? मेरा तो ख्याल है कि वो अब जिस तरफ मामलात जा रहे हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव को शायद दें, चूँकि डेट तय नहीं हो पाई तो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आना है। और हमें इस बात पे भी तशवीश है कि जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी और जो कार्रवाई थी उसकी ऑर्डर अभी तक बाहर नहीं आया। वो शायद ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी नतीजे पे पहुंचती हैं, अगर पहुंचती हैं तो उसके मुताबिक वो ऑर्डर बाहर आएगा, अगर नहीं पहुंचती तो फिर उसके मुताबिक आएगा। अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा था क्लिप पे कि रिव्यू में हुकूमत चली गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में चला गया है। वो कहता है जी, जो वो उसमें चले गए जी कि आप नहीं डेट दे सकते, आप अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करें। तो ये चीज़ें सारी आप देखनी पड़ेंगी, ये तो एक लंबा फिर सिलसिला चल निकला है। तो अब हम ये समझने में हक बजानब है कि जब हमने डिमांड की थी फुल कोर्ट की और बड़ा मजाक बनाया कई लोगों ने, आज जो दुरुस्त साबित हो रही है, पीटीआई भी इस मामले पे है कि अगर कंटेम्प्ट नोटिस दे दें तो वो कंटेम्प्ट नोटिस की हेयरिंग फुल बेंच करे, फुल कोर्ट करे। तो आखिर पहले ही अगर फुल कोर्ट बन जाता तो क्या मजाका था। इसीलिए कल हम यही सोच ले के कल हम गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी जनाब चीफ जस्टिस साहब से, पूरा बेंच बैठा था कि जनाब आप 7 रुकनी बेंच बनाएं। ये इस बेंच पे अभी भी एतराज़ होना शुरू हो गए हैं। 7 रुकनी बेंच बनाएं जो टॉप
सीनियर मोस्ट 7 जजेस हैं उनको उसमें रखें, ताकि कोई ये एतराज़ ना कर सके कि ये पिक एंड चूज़ की गई है। हमारी बात कल भी नहीं मानी गई। पाशा साहब लेकिन आपकी इस्तदा तो मुस्तरद हो गई, अब मामला तो फुल कोर्ट से बड़ा आगे निकल गया है। चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी वो जजेस के हवाले से जो ये तो आते रहती हैं ये प्रॉब्लम्स, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी के हवाले से जब बात हुई कि होता रहता है, यानी वो भी जब खुद एहतसाबी की बात आती है तो उस हवाले से वो अभी समझते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई आसमान नहीं गिरा है। मैं फिर बसद एहतराम ये गुजारिश करूँगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के बारे में, उनके रेफरेंसेस के बारे में। वो अपना माइंड क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक्स ऑफिशियो वो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रिजाइड करना है उन मीटिंग को। हमारी अगर फ्रिवलिस हैं, हमारी गलत हैं, वो नहीं है तो उन्होंने खारिज करना है। लेकिन जब आप पहले माइंड डिस्क्लोज करते हैं तो फिर हमारे जहनों में तो ये बात आती है कि ये जनाब चीफ जस्टिस साहब प्री डिटर्मन वहाँ पे बैठेंगे, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं है। इस चीज़ को इज्तनाब करना चाहिए। हम भी कोई ये नहीं है कि कोई किसी के मोटिवेशन पे हम ये कर रहे हैं। हमने तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा किया, सबका कंसेंसस हुआ, उसके बाद 6 रेफरेंस हमने फ़ाइल किए। और रेहान साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 5-6 बार कौंसल्स ने किसी सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। ये मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या करें, ये फैसला तो फिर एसजीसी नहीं करता है ना कि रेफरेंस को टेकअप किया जा सकता है, कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड क्लियर कर चुकी है। देखिए हम शायद हमारा 13 तारीख को कन्वेंशन हो रहा है पेशावर में, वहाँ सारी मुंतखब क़यादत पाकिस्तान की इकट्ठी होगी। वहाँ पे ये बात हमारे एजेंडे में शामिल है कि हमने जो रेफरेंसेस फ़ाइल किए हैं उनका क्या आगे करना है। तो हम वहाँ पे एक मुश्तरका लाए अमल बना के तो हम कोई पिटीशन फ़ाइल करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें भी। और आप देखें कि एक सीनियर प्यूनी जज जो मेंबर हैं उस कमीशन काउंसिल के, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है, बल्कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और जनाब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने, कि तमाम जुडिशल काउंसिल के अरकान को कि ये पेंडिंग है और एक मुअज़्ज़ज़ जज पे सर पे तलवार लटक रही है, वो फ्री होके बेंच में बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। अगर ये ऑडियो लीक्स और ये इल्ज़ामात जैली हैं तो इनको ख़त्म करें, और अगर वो सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा पाशा साहब, लेकिन वो भी अनअटेंडेड जा रहा है। बिल्कुल ठीक है पाशा साहब। अब $1 बिलियन क्वेश्चन ये है जो एक कॉमनर भी सोच रहा है कि अब आगे होगा क्या। यानी अभी तक जो रिस्ट्रेंट शो कर रही है सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर कि पार्लियामान को तौहीन अदालत, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रीमियर ऑफ द कंट्री हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भेजना है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो मुज़ाकरात का नतीजा था वो तो गुज़श्ता शब दोनों फरीकैन ने सुना दिया है, वो तो किसी तोड़ चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या होने जा रहा है जी सर? मैं कोई अच्छा होता देख नहीं रहा और मुझे फिर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। मैं अपनी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की तारीफ़ ज़रूर करूँगा, आज की नहीं, जो पहले शुरू से आ रही हैं, कि ये तारीख़ ने साबित किया कि जो डिमांड्स बार काउंसिल ने और बार एसोसिएशंस ने की है जिस साल जिस मरहले पे भी, और वो दुरुस्त साबित हुई हैं। हम आज भी उसी तारीख की लेगेसी को लेके आगे जा रहे हैं और हम इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सारी सुप्रीम कोर्ट को, मैं ना 8 जजेस की बात करता हूँ ना फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। मामलात को कोई दुरुस्त सब में बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। भी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत कहाँ खड़ी है इस सारे मामले के ऊपर। अगर अदलिया रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है तो हुकूमत इतनी प्रोएक्टिव क्यों हुई है, क्यों फायर फाइटिंग नहीं चाहती है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पेशतर के मैं निहाल हाशमी साहब की तरफ जाऊँ, अभी कुछ ही देर पहले मारूफ आलिम दीन और वफाकुल मदारिस के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक गुजारिश की, और वो गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के को रेगुलेट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, खुदा रहे इसको सबूताज ना किया जाए। आप तो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आने वाले हैं आपके पेशरो हैं, कम अज़ कम वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और एक सह रुकनी कमेटी जो है वो बेंचेस की तश्कील के मामले को टेकअप करेगी। तो इस वक्त यानी हर तरफ से तमाम जो तबकात हैं उनके अंदर एक तशवीश की लहर ज़रूर पाई जाती है, जिस तरह से कानून साजी हो रही है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पार्लियामान इस वक्त एक्ट कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही, असर्ट कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदरवाइज तो विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन ये वजीर आजम को नाहल किया जा सकता था। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और चीज़ होता है, कंटेम्प्ट ऑफ द फर्द और चीज़ होता है। और जो अगर माजी का आप हवाला दे रहे हैं तो माजी में क्या वो ठीक होता रहा है? गलत होता रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान की तौहीन होती है, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह रसूल दीन मजहब की तौहीन होती है। फिर मुझे इजाजत दीजिए मैं आपसे सादा सा सवाल कर सकूं, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाहल किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको सपोर्ट कर रही थी। अगर हम माजी में गलतियों पे थे तो क्या आज भी हम सोते रहे, ख्वाब में रहे, गफलत में रहे? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। अब हम जाग चुके हैं, पाकिस्तानी कौम आज़ाद चुकी है, हमने बड़ा प्राइस पे किया इसका, बहुत ज़्यादा प्राइस पे किया पाकिस्तानी कौम ने। आज पाकिस्तान दुनिया में बहुत पीछे रह गया। ये जो किरदार अदा करते रहे इदारे और अदालतें, इसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम अदा कर रही है, महंगाई की सूरत में अदा कर रही है। लेकिन अदलिया और हुकूमत के माबैन जो तसादुम अब हो रहा है, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा या पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा हुआ है इस कियोस्क की वजह से? पाकिस्तान आगे बढ़ेगा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ। इसको रोका जा रहा है नाम नेहाद अदालती सुप्रीमेसी के लिए, रोका जा रहा है नाम नेहाद बेंच के जरिए रोका जा। आप जाएं जाके सोशल मीडिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें और देखें कि पूरी दुनिया आपके बारे में क्या कर रही, पाकिस्तान के बारे में। इनका काम नहीं सियासत करना। सियासत क्यों कर रहे हैं बेंच पे बैठ करके? कौन होते हैं लोग जो कहेंगे जी आप नेगोशिएशन करें ना करें, हुकूमत कैसे चलाई जाए, किसको ट्रांसफर किया जाए, किसकी पोस्टिंग की जाए, किसको प्रमोशन दिया जाए? ये काम तो कहाँ पे आप आइन में बुरा भला भी कह रहे हैं और उनके कहने पे नेगोशिएशंस का हिस्सा भी आप थे, मुज़ाकरात भी करते रहे। नेगोशिएशन तो सियासी लोग करते रहते हैं, बुरा भला हम नहीं। तारिक भाई आप कितने मासूम आदमी हैं, जाके देखें ना सोशल मीडिया क्या करे, जाए सड़कों पे जाके पता करें क्या करे। क्या ये सुप्रीमेसी होती है कि आप एक आदमी को सजाए मौत दे दिया जाए नाहक, एक आदमी को हमेशा के लिए लाइफ टाइम नाहल किया जाए? आपको दीन कहता है कि एक इंसान की हुर्मत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। माजी में भुट्टो साहब को इन्होंने कुर्बान किया नहीं किया? नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया इन्होंने? साहब ये बात आपकी ठीक है, माजी में बहुत सारे मौके पार्लियामान के पास आए कि वो कानून साजी कर सकते थे, माजी में भी वो रिएक्ट कर सकते थे, माजी में भी पार्लियामान असर्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। आज सिर्फ वक्त के ऊपर सवाल हो रहा है कि जिस वक्त आप कर रहे हैं उस वक्त कौमी असम्बली पूरी नहीं है, वहां पर तहरीक इंसाफ जैसी पॉलिटिकल जो मेन स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी वो मौजूद नहीं है। ऐसे में आपकी इस कानून साजी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ सवाल वक्त के ऊपर है कि ये जितनी कानून साजी हो रही है पर्सन स्पेसिफिक हो रही है। बिल्कुल नहीं। माजी में अगर कोई गलती करता है, आज अगर कोई ठीक हो गया, आज अगर अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं, आज अगर हमारी तालीम और हमारा तरबियत और हमारा रुख, सियासी रुख ठीक हो गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लीगल फ्रेटर्निटी कह रही जनाब, और उनकी डिमांड थी कि आप ये अमेंडमेंट लेके आए, ये इस्लाहात लेके आए, और इंसाफ की बात कर रहे हैं और मेरिट की बात कर रहे हैं। तो बेंच पे जो साथी जज साहबान, यहाँ तक जी प्यून जज है, वो उस बेंच में नहीं है। ये देखिए हरदर्मी सिर्फ आमरियत जिस अंदाज में ये हो रहा है, ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। कल जो भी हुकूमत होगी, देखिए निहाल साहब, कल जो भी हुकूमत होगी, हुकूमत सादा अक्सरियत से वजीर आजम होता है, तो वो सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामान में करारदादें मंजूर कराते रहेंगे अपनी मर्जी से। वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुना है उसको मानते नहीं, उसके खिलाफ पार्लियामान में करारदाद मंजूर करा लेते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? फिर बिल्कुल होगा। अगर करतूत अच्छे होंगे तो फिर कोई करारदाद, मगर अगर करतूत मुल्क को और गवर्नमेंट को और इदारे को और पार्लियामेंट को और सियासी निज़ाम को ख़त्म कर देना हो तो फिर पार्लियामेंट हक बजानिब होगी। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं, तीसरी कुव्वत को मौका तो आप खुद दे रहे हैं। अब मैं कहता हूँ तीसरी नहीं, चौथी नहीं, आखिरी कुव्वत भी आ जाए, मगर अब पाकिस्तानी लोग खड़े हो गए। पार्लियामान नुमाइंदगी करती है यहाँ के आम लोगों की।
अदालत नुमाइंदगी नहीं करती है 22 करोड़ लोगों की। ये कहीं किताब में भी नहीं लिखा और पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि जो इलेक्टेड चूजन रिप्रेजेंटेटिव है वही सुप्रीम होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद किसी दुनिया के किसी मुल्क में अदालत सुप्रीम नहीं होती है, ना कोई इदारा सुप्रीम होता है। लेकिन ये तो नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला सुनाए उसका ऑपरेटिव ऑर्डर उसको माने ही ना, उसको फाड़ के फेंक दे। इस तरह से तो कार्य रियासत नहीं चलेंगे ना। काश के भुट्टो साहब के दौर में या उससे पहले मौलवी तमीजुद्दीन के दौर में या उस वक्त ये भी ऑर्डर था कि अदलिया का नहीं था कि मुशर्रफ साहब को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का इख्तियार दिया जाता है, जो चाहे अमेंड कर दें। मुशर्रफ साहब को यह इख्तियार दिया जाता है कि वो 3 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत करें। और ये LFO और जो चीजें इस तरह की चीजें थी, ये क्या पार्लियामेंट ने दिया था आमरीत को? ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था। आपकी हुकूमतें आती जाती रही हैं, आपको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। आज अगर इमरान खान को आप कवर दे रहे हैं तो उसको हम नहीं मान सकते। पाकिस्तान अब बहुत पुल के नीचे से पानी गुजर चुका है। निहाल साहब वक्त इसका मुतकाजी है कि रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएं, बिल्कुल होने चाहिए। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बैठ के बातचीत करनी होगी। ये ऐसे जोरे बाजू से पार्लियामान में सादा अक्सरियत के साथ तो नहीं होगा। इसके लिए तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक होना पड़ेगा, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक हैं, उसमें ताजिर हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, वकला बरादरी हो, आपकी मीडिया हो, मां सिवाय इमरान खान और उस कॉन्स्पिरेसी माइंडसेट के, कॉन्स्पिरेसी माइंड साजिशी जहन के अलावा सारे पाकिस्तान के लोग आज एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, कल अगर अदालत एक्ट करती है और वजीर आजम पर तौहीन अदालत या पार्लियामान के ऊपर कोई एक्शन लेती है इस करारदाद पे, तो क्या करेंगे फिर? क्या हल है? आपने सोच लिया है कि डू और डाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सोचा हुआ है। क्या करेंगे फिर? सड़कों पे आएंगे? नहीं, हम अपने स्ट्रेटेजी तो अभी से नहीं बताएंगे ना, कल बताया जाएगा। कल अभी तो वजीर आजम साहब बरतानिया गए हैं, वहां पर प्लान भी है कि पार्टी कायद से मुलाकात भी होगी और उनसे भी कोई मुशावरत होने जा रही है। आपको शायद एक चीज़ याद करा दूं मैं कि टर्की में भी इस तरह के हालात हमेशा दरपेश रहते थे। वहाँ पे फतहुल्लाह गुलान के लोग इस तरह की हरकतें किया करते थे। और जब वहाँ इनकलाब आया तो रजब तैयब अर्दोगान साहब ने 6000 अदालती एहलकार और जजेस को बरतरफ भी किया और जेल भी भेज दिया। बांग्लादेश में क्या हुआ? जेल भेजा ना चीफ जस्टिस को, क्यों नहीं भेजा जा सकता जी? क्यों नहीं साकिब निसार जेल जाएगा जनाब? क्यों खोसा जेल नहीं जाएगा? क्यों जस्टिस गुरदास जेल नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कराची में टेस्ला टावर तोड़ा था। माई वर्ड इज लॉ, सिर्फ अल्लाह के जो वर्ड है वो लॉ हो सकती है इंसान। ये क्या कह रहे हैं आप जजेस को जेल भेजने जा रहे हैं? क्यों? जो जुर्म करेगा वो जेल नहीं जाएंगे। गुलजार साहब ने क्या किया टेस्ला टावर के साथ? साकिब निसार साहब ने क्या किया? यानी आप इस तहकाक कमेटी में अब साकिब निसार साहब को बुलाएंगे, उसके बाद फिर जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनको भी बुलाने का इरादा रखता है? सर आप और हम जैसे लोग जो एक कॉलम लिख देता है, एक प्रोग्राम कर देता है, उसको जेल भेज दें आप। जो पूरे मुल्क के निज़ाम को उलट के फुलट के रख दे, उसको नहीं जेल भेजेंगे। जो हजारों लोगों के जो सर के ऊपर छत है उसको गिरा दे अपनी मर्जी के वजह से, उसको जेल ना भेजें आप। कमाल कह रहे हैं आप। जो एक्सटेंशन देने के लिए कह दे किसी को, जो रिश्वत लेना शुरू कर दे, कमाल बात कर रहे हैं यार। और पाकिस्तान हम टैक्स पेयर के पैसे से पल रहे हैं, कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है सर। तो मुझे फिर लास्टली ये बताएं निहाल साहब कि अभी मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है या फिर ये जेलें और विक्टिमाइजेशन और ये सारा कुछ होने जा रहा है? ये कोई एक्शन होने जा रहा है? ये तो मैं एक बात कर रहा था कि आज पूरी कौम कह रही है, ये तो अब फैसला करने वाले बताएंगे। और वो फैसला साज इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तारिक साहब आपको बताएगा कि इलेक्शन तो होना है और इसी साल होना है और इंशाल्लाह पार्लियामेंट अपने जब मुद्दत पूरी करेगी उसके 60 दिन के। मैं सिर्फ आप लोग इतने डरते क्यों यार? नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, नाउजुबिल्लाह ये देवता नहीं है। क्या आप माफ कर दें मौलवी तमीजुद्दीन को ही माफ कर दें, माफ कर दें बने भुट्टो जैसे आदमी को भी जो फांसी दे दे उसको माफ कर दें, मौलवी मुश्ताक को आप ही करते रहे ना, माफ कर दें यार। मैं नहीं माफ कर सकता, मैं इतना मेरा दिल नहीं। हाँ मेरा जाती चीज होगा मैं माफ कर दूंगा, मगर जिन लोगों ने पाकिस्तान को पीछे लाया, घसीटा, नीचा किया, उनको कैसे? निहाल हाशमी साहब आप तो एक बार कंटेम्प्ट भुगत चुके हैं, आप पे कंटेम्प्ट लग चुकी है, हम इसके मुताबिल नहीं हो सकते और ना हम उस तरफ जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़त पाकिस्तान में कितनी आज़ाद है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि आज़ादी सहाफ़त की बात हम एक ऐसे मुल्क में कर रहे हैं जिसका आज़ादी सहाफ़त में नंबर 157 है। यानी 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त में 157 नंबर पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर सच बोलने वालों के लबों पर कुफल नहीं दागे जाते। यहाँ पर सच लिखने वाले कलम का सर कलम नहीं किया जाता, बल्कि जीते जागते इंसान को ज़मीं बोस कर दिया जाता है। ये वो पाकिस्तान है जहां ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, गुज़श्ता 10 सालों के अंदर 57 सहाफ़ी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। यानी यहाँ सहाफ़त कोई गुज़रगाह नहीं है, बल्कि कांटों भरी गुज़रगाह है। और मुझे ये कहना पड़ता है कि मुझको आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसी नासर जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रखते। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।